चाइल्ड लेबर पे बात करें, हसन, चाइल्ड लेबर पे अगर आप देखा जाए तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या आप लोगों ने अभी तक इनके लिए किया है? देखिए हम लोग तो नॉर्मली देखें, अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं, हम लोग तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं जी। हम अगर किसी सलून पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, एक बच्चा जो है झाड़ू दे रहा होता है और उसकी उम्र जो है वो बहुत कम होती है जी, और हम नॉर्मल उसको लेते हैं। हम अगर गाड़ी मोटरसाइकिल ठीक करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो छोटा होता है वो भी एक कम उम्र बच्चा होता है। कम उम्र होता है। मैंने भी ये शुरू में कहा कि मैकेनिक्स की शॉप्स पे, स्टोर्स की शॉप पे, और वो मैकेनिक उसको मार भी रहा होता है, डांट भी रहा होता है, गाली भी बक रहा होता है, सारी चीज़ें, चाय भी मंगवा रहा होता है, और हम लोग जो है उसके साथ एडजस्ट कर चुके हैं। मसला ये है कि जिम्मेदार हम बोल देते हैं एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है हमने इस बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोग नॉर्मलाइज ले रहे हैं सारी चीज़ों को। मुझे नहीं नज़र आता कि हमारे किसी मोहल्ले में, या कहीं, मैं तो मोहल्ले की बात नहीं करूँगा, मैं तो बोल रहा हूँ इलाकों में कहीं हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स देखा हो बच्चों का, कभी नहीं नज़र आएगा। अगर कोई जो नशावर चीज़ें कर रहे होते हैं बच्चे जो है अर्ली एज में, आप देखें जुवेनाइल की हमारी हालत देखें, ठीक है, वहाँ से तो बच्चा जो है वो ठीक होके नहीं और ख़राब होकर आता है। तो ये हमें सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ों को हमें आवाज़ उठाने पड़ेगी। हमें सबसे पहले है कि हमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम बोलें एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, मुल्क में हालात ऐसे हैं, गरीबी है, लोग मजबूर हो गए अपने बच्चों को काम करवाने के लिए, अगर वो मजबूर हो गए हैं तो हमने भी उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोग इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर रहे। आज तमाम NGOs, जितनी भी NGOs हैं, मुझे बता दें कोई NGO है जो बच्चों के लिए काम कर रही है? हाँ, वो सड़कों पे खाना खिला रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जो बेचारा सड़क पे रोज़ाना इस सिलसिले में निकलता है कि आज मुझे घर पे कुछ पैसे कमाने के लेकर आने, और अगर वो नहीं लेकर आता तो उसका बाप उस पर तशद्दुद करता है, उसकी माँ उस पर तशद्दुद करती है, वो रोड पे तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है। आप देखें ना, आप किसी भी सिग्नल पे रुकें, एक वाइपर लिया वो बच्चा होगा, वो आपकी गाड़ी के शीशे पर वाइपर मारेगा और आप उसको गाली देके हटा देंगे, डांट के हटा देंगे। यही बात करती फातिमा, आपको इसमें इंक्लूड करूंगी कि ये जो माफियाज भी तो बन गए ना, ये माँ बाप ही लेके आते हैं। आप जो एजुकेशन पे आप पहले बात कर रहे थे, जो हम ब्रेक पे द आइडिया इज़ कि आप अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं कि आप इट बिगिंस एट होम। अब वो जो है वो आप अपने, अगर उनकी, जैसे आपने माँ बाप की बात की कि वही उनको प्रेशराइज करके, जिस तरह इन्होंने बात की कि वही उनको भेज रहे हैं कि आप जाके कमा के लाएं, सो उनके अंदर भी तो अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है। और वो भी क्यों है? बिकॉज दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड दे आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। सो वो एक सिलसिला चलता आ रहा है। सो वी हैव टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, how and where can we do that? We have to start from there कि we create jobs उनके लिए, या मे बी आप कुछ इस तरह वोकेशनल जैसे उन्होंने बात की कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उनको कुछ अवेयरनेस दे ताकि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट प्रॉपर स्कूल्स में भेज सकें और उनको प्राइमरी सोशलाइजेशन इतनी मिले ताकि वो आगे जो हैं दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं मोहम्मद अली साहब, काफ़ी अरसे से आप ये काम करें, हेल्पलाइन रोशनी जो है आपका, अभी तक क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या ये और मज़ीद ख़राब हो गया है, ये किडनैपिंग, मिसिंग किड्स? देखें, पाकिस्तान में अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ को काउंटर करना है तो हमारी अपनी असेसमेंट ये है कि हम चूँकि मिसिंग चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वही तो मैं हैरान। देखें, अगर आप कहें कि अगर स्ट्रीट पे कोई बच्चा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, आप कहें कि मदरसे में पढ़ रहा है, आप कहें कि वो डोमेस्टिक वर्कर, घरों पे लड़कियां काम कर रही हैं, इसके पीछे पूरा चेन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में कानून की अमल दरामदी होती है प्रॉपर, वो वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। जो काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तौर पे निभाई जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें खड़ा होना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। हमें तो वैसे ही किसी और मसलों में अटकाया हुआ है, हम तो गैस बिजली पानी में फंसे हुए हैं, से ही नहीं निकल पा रहे। और ये गैस बिजली पानी, गुर्बत, सब्जी, यही चीज़ें हैं जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं काम करने पे, और फिर ये अब्यूज़ भी होते हैं। दूसरा आमना ये बात है कि देखें, जहाँ पर बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से वालिदैन कंसर्न हैं, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते हैं। आपका बच्चा सुबह में 6 बजे बाहर अंडे डबरोटी ले रहा होता है और आप सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह। आपका बच्चा जिस वैन में जाता है, आपकी बच्ची जिस वैन में जाती है, आपको ये नहीं पता वो वैन ड्राइवर कौन है, किस नेचर का है, उसकी मेंटालिटी क्या है, सही है ना। तो जहाँ पे जब आप अब देखें, स्कूलों का ये हाल है कि वहाँ पे जब टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो उसकी कोई असेसमेंट नहीं होती है।
एक टीचर अगर रोज अपने शोहर से पिट के आ रही है तो वो बच्चों के साथ किस तरह से डील करेगी, उसका वो माइंडसेट ही तो नहीं ये है। तो पूरा एक पैकेज है जहाँ पे बच्चों का अब्यूज चल रहा है। आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान में सन 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 3070 से ज़्यादा बच्चे पुरस्कार तौर पे गायब हो गए। ये वो बच्चे हैं और एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि इन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो 11-12 साल से लेके और बिलो 18 तक का है और 99% लड़के हैं इसके अंदर। मैं वो ही कहती बॉयज हैं। तो इस वक्त जो तस्वर है कि पाकिस्तान में फीमेल या बच्ची खतरे पर है, बिल्कुल होगा वो अपनी जगह पे, लड़के ज्यादा खतरे लेकिन इस में। वक्त जो देखें ना आप, जावेद इकबाल ने 1999 में 100+ बच्चों का कत्ल किया था। सारे वही बच्चे थे जिनका एज ग्रुप यही था। आजकल मार्केट में बच्चों की एक्सेस लड़कों की बहुत आराम से है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू तो बस हाईलाइट हुआ हुआ है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसका मुख्तलिफ चैनल्स जो है ये सब बिल्कुल, चीजें। और ये पूरा चेन में काम हो रहा है। अगर हॉस्पिटलों से बच्चे गायब हो रहे हैं तो देखें, अगर FIR जल्दी कटें, तफ्तीश सही हो, मुलजमान जो पकड़े जाएं उनको सजाएं हो। इसी तरह से अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्ट में ये है कि फ़लाँ एज का बच्चा नहीं काम करेगा तो वो क्यों काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, क्यों कर रहा है वो काम, फैक्ट्रीज में कर रहा है, घरों में कर रहा है। अगर एक मिडल मैन कहीं से बच्ची को ले आए, ये साउथ पंजाब से बच्ची लाया, कहीं से ले आए और ला के यहाँ कराची में किसी बेगम साहब के हवाले कर दे, वो बेगम साहिबा क्लिफ्टन से नाज़िमाबाद हवाले कर दे, वो बच्ची ट्रैफिक होती रहती है, लेकिन वो मिडल मैन अपने पूरे साल के पैसे उसके लेके चला गया। बिल्कुल, उस बच्ची के साथ अब आप कुछ भी कर लें। अच्छा, मैं इस चीज़ पे मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा की हम कब्रिस्तान जाते हैं तो मेरी वालदा की कब्र है फेज़ 2 वाला, जो आर्मी वाला कब्रिस्तान है। आप यकीन करें कि जब भी मैं उनको विज़िट करती हूँ, पूरे जो गली है फातिमा, मैं सिर्फ ये सोचती हुई जा रही होती हूँ कि मतलब ये छोटी इतनी बच्चियां क्या कर रही हैं गली के अंदर, इनके घर वाले कहाँ हैं, कोई दुकान पे खड़ी है, कोई कुछ ले रही है, और मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ कि या अल्लाह ये बच्चियां क्यों हैं बाहर। मेरा दिल चाहता है मैं रुक के पूछूं कि ये बच्चियां छोटी छोटी क्या कर रही हैं। फ़कीर बच्चियों को आप रोड पे छोड़ देते हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ ये हो गया।